मेरा नाम टॉम है। आप ये पुराना घर देख रहे हैं ना, ये काफी पुराना घर है। ये घर एक रहस्य है। यहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता है। उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये कितनी सच है कोई नहीं जानता। मेरी मम्मी पापा ने भी मुझे ये बताया है कि इस घर में रहने वाला बूढ़ा आदमी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ, और जानने का एकमात्र साधन इस घर का एक बूढ़ा नौकर है। टॉम बेटे, तुम यहाँ कैसे? मैं अंकल से मिलने आया था। बोलो क्या काम है बेटा? ये टीन का सिपाही अंकल को दे दोगे? हाँ बेटा दे दूंगा, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। यहाँ जो बूढ़ा आदमी रहता है कभी कभी लंबी पैंट लंबा कोट पहनकर निकलता है। मैं अक्सर उसे देखता हूँ और वो भी मुझे देखकर मुस्कुराता है। टॉम बेटे, तुम्हारा सिपाही अंकल को बहुत पसंद आया है, इसलिए तुम्हें अंकल बुला रहे हैं। बेटे तुम यहाँ रुको, मैं मालिक को अभी बताता हूँ। बेटे, तस्वीरें देख रहे हो? अच्छा किया तुम आ गए बेटे। तुम्हारे इस टिन के सिपाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम यहाँ आए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए भी धन्यवाद। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओगे, ये तस्वीर आपने कहाँ से लाई? हाँ, बाजार में एक पुरानी चीजों की दुकान है बेटे, बैठो। वहां बहुत सी पुरानी तस्वीरें टंगी रहती हैं, लेकिन वहां ये कोई नहीं जानता कि उन तस्वीरों को बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या है, और लोग ये भी नहीं जानते कि वो तस्वीरें किसकी हैं। शायद जानना भी नहीं चाहते और ना ही जानने की कोशिश भी करते हैं। घर पे सब लोग बातें करते हैं कि आप हमेशा अकेले रहते हैं। इतने बड़े घर में आपका मन कैसे लगता है? बेटे, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, वो अकेला रह जाता है। आज से 50 साल पहले मेरी बीवी थी। हम दोनों एक होके भी बिल्कुल अकेले थे, और आपस में कितनी बातें करते, कितना घूमते हैं। बेटे, एक ना एक दिन तो ये सबके साथ ही होना है। क्या हर बूढ़ा आदमी या औरत ऐसे अकेले रहते हैं? मेरा तो ये कहना है बेटे कि जब बेटे बेटियों की शादियां हो जाती हैं तो अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं, और रह जाते हैं बूढ़े माँ बाप, उनके साथ उनकी यादें और उनका अकेलापन। क्या आपको नहीं लगता कि आपसे कोई मिलने आए, आपसे कोई बातें करे? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझसे मिलने आए या ना आए। मुझसे तो मेरी पुरानी यादें, मेरे पुराने ख्यालात मिलने आते हैं तो खुशी होती है। अब देखो, तुम मुझसे मिलने आए तो कितनी खुशी हुई मुझे, हैं? देखो,
मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, तुम्हें अच्छी लगेगी। हाँ, ये देखो एल्बम, ये देखो हैं? ये देखो पुराने जमाने की शानदार गाड़ियां, ये देखो, ये देखो उस जमाने की बिल्डिंगें हैं। ये देखो कितने खूबसूरत हैं ये पुराने जमाने के सिलेंडर, झूमर। हाँ, और अभी और दिखाता हूं, ये देखो पुराने जमाने की शानदार गाड़ियां। पहले ऐसी गाड़ियां हुआ करती थी हैं। और ये देखो बेटा, बाजार में निकलता हुआ शानदार जुलूस। अच्छा, ये तुम आराम से देखो, मैं एक और चीज लेकर आता हूं। देखो कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें ना। ये तुमने मुझे कहां लाकर डाल दिया? यहाँ पर बहुत उदासी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम हो तो टीन के सिपाही। बहुत फर्क पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति किसी परिवार में रहने का आदी हो जाए तो फिर वो किसी अकेले जगह पर कैसे रह सकता है? लेकिन तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। एक होती तो सह लेता, यहाँ तो परेशानियों का अंत ही नहीं होगा। ये बूढ़ा आदमी भी तो यहाँ रहता है, उससे कोई परेशानी नहीं होती। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे घर जैसा माहौल नहीं है। तुम्हारे पिताजी कैसे हंसी खुशी बातें करते हैं, तुम बच्चे लोग कैसे खेलते हो, कैसे खिलखिलाते हो, लेकिन यहाँ बहुत सन्नाटा है, डरावना सन्नाटा। लेकिन ये बूढ़ा आदमी एक नेक इंसान है। हुआ करे, मुझे तो नहीं लगता कि इसे कोई भी दोस्ती की नजर से देखता होगा। इसे तो कब्र के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें इस बात को निराशा के भाव से नहीं देखना चाहिए। मैं ये सब कुछ नहीं सह सकता, यहाँ कुछ भी सुंदर नहीं है। लेकिन मुझे तो ये सब कुछ अच्छा लगता है। इन बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो सुंदर सुंदर तस्वीरें तुमने भी तो देखी थी। मैंने कह दिया ना, मैं ये सब कुछ नहीं सह सकता, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर टीन का सिपाही बन गया। ये देखो बेटा, तुम्हारे लिए एक बड़ी नायाब सी चीजें लेकर आया हूं। तुम देखोगे ना तो तुम्हें हैरत भी होगी और खुशी भी बहुत होगी। देखो, मैंने दुनिया के जिन जिन शहरों की यात्रा की ना, वहां से देखो हर शहर के शानदार सिक्के लेकर आया हूं। ये देखो, अलग अलग शहरों के हैं। बहुत कीमती सिक्के होंगे ना? बहुत कीमती है बेटा ये। मैंने आज तक किसी को दिखाए नहीं और ना किसी को दिए। हाँ, ये पहले हो तुम जिसको मैं ये दिखा रहा हूं। और सुनो बेटा, अगर तुम्हें ये पसंद है ना तो इसमें से तुम कुछ सिक्के ले सकते हो। ये सिक्के मुझे जीवन भर आपकी याद दिलाएंगे। अच्छा बेटे, तुम बहुत देर से बैठे हो, कुछ खाया नहीं है। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाता हूं। हाँ? देखो, तुमने मेरी बात सुनी कि नहीं? अब मैं और नहीं सह सकता। मैं यहाँ टीन के आंसू रो रहा हूँ। मुझे यहाँ आकर लगता है जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रहा हूँ। इससे तो अच्छा होता कि मैं युद्ध में चला जाता, मेरे हाथ पैर कट जाते। कम से कम इस उबाऊ जिंदगी से कुछ तो अच्छा होता। तुम चाहो तो यहाँ भी अपने मन बहलाने का साधन ढूंढ सकते हो, जैसे बूढ़ा आदमी अपने पुराने ख्यालों से मन बहलाता है। मैं जान गया हूं कि ये पुराने ख्यालात कैसे आते हैं और अपने साथ साथ क्या क्या लाते हैं।
अफसोस, दुख, तकलीफें। मुझे जब भी पुराने ख्यालात आते हैं मुझे दुख ही होता है, अफसोस ही होता है। जैसे कि जब मैं तुम्हारे घर पर था तो वो दिन कितने अच्छे थे, कितनी खुशियां थी उसमें। अब तुम ही बताओ कि मैं उन पुराने ख्यालों की दुनिया में कब तक डूबा रहूं, उनसे अपना कब तक मन बहलाऊं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि पुराने ख्यालों की दुनिया में अधिक दिनों तक डूबना दुखदाई है। कुछ भी हो, तुम्हें जो काम दिया गया है वही करो। एक सिपाही का फर्ज होता है हुक्म मानना। लेकिन जानते हो कि मैं किस दिन ये बेटे कुछ लाया हूं तुम्हारे खाने के लिए, हैं? अच्छा लगेगा नहीं मालूम नहीं। ये खाओ खाओ। चलो तो मैं अभी चलता हूँ, मेरी मम्मी घर में इंतजार कर रही होगी। अच्छा जा रहे तो बेटे एक बात याद रखना, आते रहना। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। अगर मेरे आने से आपको बहुत खुशी होती है तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है बेटा। अच्छा सुनो, ये 2 सिक्के याद के लिए लेके जाओ। अच्छा तो ये मैं 2 सिक्के ले जाऊं? ले जाओ। शाबाश। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटे। टॉम, तुम्हारी माँ बता रही थी कि कल तुम सामने वाले मकान में गए थे। हाँ, आप ही लोग तो उनकी तारीफ करते हैं इसलिए मैं मिलने चला गया। कैसा है वो बूढ़ा आदमी? आप लोग जैसा कहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन एकदम अकेला। पापा, लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं? सुना, टॉम की बात को दे सकती हो जवाब? बेटा, बूढ़े तो हम सबको एक ना एक दिन होना ही है। जैसे तुम छोटे हो, हम भी छोटे थे, फिर हम बड़े हो गए और एक दिन बेटा हम सब बूढ़े हो जाएंगे। फिर आप लोग भी अकेले हो जाएंगे। हाँ बेटे, क्योंकि तुम भी बड़े हो जाओगे, तुम्हारी भी शादी होगी, तुम भी किसी दूसरी शहर काम की तलाश में निकल जाओगे, तो हम इस घर में अकेले ही रह जाएंगे ना? नहीं, मैं आप लोगों को अकेला नहीं रहने दूंगा। मैं जहाँ रहूंगा ना, वहाँ आप दोनों भी रहेंगे। किसी आदमी का अकेला होना बहुत बुरा होता है। वाह बेटा, कितनी अच्छी बात कही तुमने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे ये विचार सुन के मुझे कितनी खुशी हो रही है। गॉड करे तुम्हारे ये विचार ऐसे ही रहे। अरे टॉम बेटा, कहो कैसे हो? ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे मालिक कैसे हैं? बेटा वो भी ठीक है। वो कल ही कह रहे थे कई हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन टॉम नहीं आया। कहीं बीमार तो नहीं है या उसकी परीक्षाएं तो नहीं है? हाँ, मेरी परीक्षाएं थी ना, कल ही तो खत्म हो गई। पढ़ाई के कारण नहीं आ सका। तो अब तो आ सकते हो ना, मालिक को तुम्हारा इंतजार है। चलो अभी चलते हैं। तो चलते हैं, चलो। तुम यहाँ बैठो, मैं मालिक को अभी बुला के लाता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, मैं और अधिक नहीं सह सकता। जानते हो, उस दिन मैं यहाँ से खड़े खड़े तुम्हारे घर का पूरा नजारा देख रहा था। मेरा दिल किया कि मैं खिड़की में से कूद जाऊं और तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। ऐसा करोगे ना तो अपने हाथ पैर तुलवा लोगे। अब तुम ही बताओ, जो नजारा मैं देख रहा था उसे देखकर अपने आप को कितनी देर और रोक सकता था। तुम सारे बच्चे टेबल के चारों तरफ खड़े हुए हमेशा की तरह गाना गा रहे थे कि अचानक दरवाजा खुला। तुम्हारी छोटी बहन मारिया, जो भी पूरी 2 साल की भी नहीं हुई, और उसने तुरंत नाचना शुरू कर दिया। और तुम लोग तो खड़े खड़े चुपचाप देख रहे थे, लेकिन मुझसे देखा नहीं गया।
मैं मारिया के डांस पर हंस पड़ा और टेबल से गिर पड़ा। लेकिन तुम्हें मारिया के डांस पर हंसना नहीं चाहिए था। हाँ, वो तो मेरी गलती थी, लेकिन अब तुम ही बताओ कि ये सब कुछ देखने के बाद मैं कैसे अपने आप को रोक सकता था। अब ये सारे चित्र मेरी आंखों के सामने पुराने ख्याल बनकर आएंगे और मैं इन्हें कैसे सहूंगा। मेरा छोटा भाई तो वहां सुखी होगा, लेकिन मैं यहाँ दुखी हूं। मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। मुक्ति कैसी? तुम जहाँ हो तुम्हें वहीं रहना चाहिए। अच्छा हुआ तुम आ गए बेटे। कई हफ्तों के इंतजार के बाद आए हो। हाँ? पता चला था कि तुम्हारे इम्तिहान चल रहे हैं। हाँ। कैसे रहे तुम्हारे इम्तिहान? अच्छे गए। अच्छे गए या बहुत अच्छे? मैं जानता हूं बेटे कि तुम बहुत समझदार, नेक और अक्लमंद बेटे हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने बड़ी लगन से पढ़ाई की होगी, और मुझे पूरा यकीन भी है कि तुम अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। हैं? रिजल्ट जब मिलेगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ। मैं इंतजार करूंगा बेटा। अच्छा सुनो, जब मैं समुद्री यात्रा पर जाता था ना, तो अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने, नए नए गुड़ियां और नए नए बाजे आते थे ना, छोटे छोटे, वो लेकर आता था। तुम देखोगे ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं, पता नहीं। जैसे चिड़िया के बच्चे पंख उगते ही अपना घोंसला छोड़कर दूर उड़ जाते हैं ना, और फिर अपनी चिड़िया से मिलने कभी नहीं आते। बस ऐसे ही वो भी चले गए, कभी नहीं आए, पता नहीं कहाँ है। लेकिन लोग अपना घर छोड़कर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्हें बूढ़े लोग और पुराने मकान अच्छे नहीं लगते। वो अपनी नई दुनिया और नए घर में सांस लेना अच्छा समझते हैं। मैं अपनी मम्मी पापा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अकेलापन बुरा होता है ना। क्या गिरा? हो, शायद वो तुम्हारा दिया हुआ टीन का वो सिपाही था ना, वो गिर गया है। खैर कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। हाँ, तुम कह रहे थे ना कि तुमने अपने मम्मी पापा से कहा कि तुम उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अकेलापन बुरा होता है। बहुत अच्छा कहा तुमने, हैं? चलो तो अब मैं चलूं? अच्छा बेटा, आना। हाँ जरूर आऊंगा। तुम भी अपने भाई की तरह एक टीन के सिपाही हो। एक टीन के सिपाही का फर्ज होता है कि वो अपने मालिक का हुक्म माने, लेकिन तुम्हारे भाई ने सामने वाले घर में तूफान मचा रखा है। कल तो उसने कमाल ही कर दिया। वो गुस्से से ऐसा गिरा कि न जाने कहाँ चला गया। जरूर किसी दरार या इसी जगह जाकर फंस गया होगा जहाँ उसे खोज पाना मुश्किल है। क्या किसी को ऐसा करना चाहिए? एक बूढ़े अकेले आदमी की मदद करने की बजाय क्या अपने बारे में सोचना क्या अच्छी बात है? पापा कहते हैं जो दुनिया में दूसरों के लिए कुछ करते हैं वही सच्चे इंसान है। जब मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे तब उनका मनोरंजन जरूर करना, अपने भाई की तरह खोना जाना। मैंने जो कहा है उसको याद रखना, हाँ, भूल नहीं जाना।
अरे टॉम बेटा, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों? बेटा तुम्हें शायद मालूम नहीं, मालिक बहुत बीमार है और तुम्हें याद कर रहे हैं। तो जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाओ। नहीं बेटा, उनका आखिरी वक्त आ गया है, वो तुमसे ही मिलना चाहते हैं। तो तुम चलो, मैं अपनी मम्मी से पूछ कर आता हूँ। तुम्हारे बेटा, हाँ, मैं तो समझ रहा था कि आखिरी बार मैं तुम्हें मिल भी पाऊंगा नहीं, देख भी पाऊंगा नहीं। चलो मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है मुझे, वक्त आ गया है शायद। अब कोई दवा भी काम नहीं करेगी। अब दवा नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक होगे? कहा ना कि अब मेरा इलाज सिर्फ मौत है। नहीं नहीं, अभी तो आपको जीना है। डॉक्टर को दिखा लीजिए प्लीज। मेरे मासूम दोस्त, तुम इतनी अच्छी बात कर रहे हो, मेरी इतनी फिक्र है, मेरे लिए शांति से मरना ही काफी है। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। ठीक है, आप अगर दवा नहीं खाते तो कल सुबह मैं चढ़ जाऊंगा, वहाँ से पवित्र जल लेके आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ। अब तुम जाओ। तो क्या आप रात भर अकेले ही रहेंगे? मैं रात को रुक जाता हूँ। नहीं बेटा नहीं। एक बूढ़े बीमार आदमी को अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है? जिंदगी भर जो अकेलापन मेरे साथ रहा है ना, वो आज भी मेरे साथ है। जाओ जाओ। अलविदा मेरे मासूम दोस्त, अलविदा अलविदा। रोको रोको। इसमें किसको लेकर जा रहे हैं? बेटे, इसमें तुम्हारे अंकल को ले जा रहे हैं। अंकल कब वापस आएंगे? बेटे, अंकल हमको छोड़कर चले गए हैं, अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएंगे। अब इनको इनके गांव ले जाकर कब्रिस्तान में दफना देंगे। मैं अंकल के लिए जल लाया था, ये अंकल के पास रख देना। अच्छा बेटा। सुंदर होटल है ना? केबल कार में जाने का बड़ा मजा आता होगा। रोजी, मैंने अपने बचपन में देखे जिस बूढ़े आदमी और उसके पुराने मकान की कहानी तुम्हें सुनाई थी, वो पुराना घर इसी जगह बना हुआ था। मेरी आंखों के सामने उस पुराने घर को ढा दिया गया,
फिर हम लोग दूसरे शहर चले गए, जहां मैंने पढ़ाई की, बड़ा हुआ और तुमसे शादी की। और आज करीबन 15 साल के बाद मैं यहाँ लौटा हूं। वक्त कितनी जल्दी बदलता है, पुराना कैसे नष्ट हो जाता है और उसकी जगह नया ले लेता है। रोजी, तुम्हें याद होगा मैंने एक टीन के सिपाही का जिक्र तुमसे किया था। वो मेरी बचपन की सुनहरी यादों में से एक है। मैं उसे आज भी भुला नहीं पाया हूँ। और मैं तुम्हें कहाँ भुला पाया हूँ टॉम। आज भी तुम्हें उतना ही याद करता हूँ जितना पहले करता था। तुम? रोजी, देखो रोजी, देखो, यही वो टीम का सिपाही है जो मैंने उस बूढ़े आदमी को दिया था। लेकिन ये खो गया। तुम्हें अच्छी तरह याद है कि ये वही टीन का सिपाही है, सेम पीस? हाँ, ये खो गया था। इसे बहुत शिकायत थी कि मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया गया है, क्योंकि बूढ़े आदमी के घर में तो कोई और था नहीं। इसलिए ये उस घर के अकेलेपन से चिढ़ने लगा था और एक दिन विद्रोह करके ऐसा गिरा कि कहीं खो गया। रोजी, हमें बूढ़े लोगों को अकेले छोड़ने की बजाय उनका साथ देना चाहिए। टॉम, तुमने जिस बूढ़े आदमी की कहानी मुझे सुनाई, उसे मैं आदर से प्रणाम करना चाहती हूँ। तुम मुझे उसकी कब्र तक ले जाओगे? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उनकी कब्र कहाँ है और उस कब्र की कोई देखभाल भी करने वाला है या नहीं, क्योंकि उसके परिवार का तो कोई आदमी उसकी देखभाल नहीं करता था। कितना अकेला रहा होगा वो ओल्ड मैन। हाँ, एकदम अकेला। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, झुका नहीं किसी के सामने। टॉम, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी और तुमने बताई उस बूढ़े की कहानी हमेशा याद रखूंगी।